सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जो सिर्फ एक कप कॉफी पर बना हो। पर तब क्या होता है जब यही साम्राज्य एक ऐसी जमीन से टकरा जाए जहां कॉफी सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि एक कल्चर है, एक जुनून है। ये कहानी है स्टारबक्स की। ये कहानी है कि कैसे दुनिया के सबसे बड़े कॉफी टाइटन को एक पूरे महाद्वीप ने घुटनों पर ला दिया और उसे विनम्रता का एक ऐसा सबक सिखाया जिसकी कीमत उसे चुकानी पड़ी पूरे $143 मिलियन। देखिए, ये सिर्फ एक बिजनेस केस स्टडी नहीं है। ये अहंकार और हकीकत के बीच एक जबरदस्त टकराव की दास्तान है। एक तरफ अपनी अमेरिकी कामयाबी के नशे में चूर एक ग्लोबल जायंट, और दूसरी तरफ एक ऐसा देश जिसकी अपनी एक बहुत ही गहरी, एक आज़ाद कॉफ़ी संस्कृति है। तो ये लड़ाई कॉफ़ी की तो थी ही नहीं, ये लड़ाई थी कल्चर की। तो इस कल्चर को गलत समझने की कीमत क्या थी? वो थी $143 मिलियन। जी हां, आपने सही सुना। ये वो हैरान कर देने वाली रकम है जो स्टारबक्स ने ऑस्ट्रेलिया में अपने सपने का पीछा करते हुए डुबो दी। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि बाजार को हल्के में लेना कितना कितना महंगा पड़ सकता है। तो चलिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं, साल 2008 में। वो साल जब इस टाइटन की नींव में पड़ी दरारें दुनिया के सामने आ गईं। एक ऐसा ब्रांड जो अजय लगता था, आखिर वो इतनी बुरी तरह से गिरा कैसे? जुलाई 2008, उस वक्त जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी की चपेट में थी, ऑस्ट्रेलिया में स्टारबक्स का पतन कुछ अलग ही लेवल पर चल रहा था। जानते हैं क्या हुआ? एक ही झटके में उन्होंने अपने 73% स्टोर्स बंद कर दिए। 68% लोगों की नौकरियां एक रात में चली गईं। ये सिर्फ कोई स्ट्रैटेजिक फैसला नहीं था, ये एक पब्लिक सरेंडर था। ऑस्ट्रेलियाई बाजार में एक ब्रांड का लगभग अंत। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा हुआ क्यों? आइए अब जरा इस नाकामी के असली कारणों को समझते हैं, वो रणनीतिक गलतियां जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ। इस पूरी कहानी की जड़ में एक क्लासिक बिजनेस ट्रैप है जिसे कहते हैं साइकिक डिस्टेंस पैराडॉक्स। अब ये सुनने में थोड़ा भारी भरकम शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा और घातक है। मतलब ये कि सिर्फ इसलिए कि दो देश ऊपर ऊपर से एक जैसे दिखते हैं, दोनों में अंग्रेजी बोली जाती है, दोनों वेस्टर्न हैं, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि वहां के लोग एक ही तरह से सोचते या खरीदारी करते हैं। स्टारबक्स ने ऑस्ट्रेलिया को बस अमेरिका का एक धूप वाला वर्जन समझ लिया, और बस यहीं पर उनसे सबसे बड़ी भूल हो गई। असली टकराव तो खुद प्रोडक्ट में था। स्टारबक्स क्या बेच रहा था? अमेरिकी स्वाद, बड़े बड़े कप, मीठे सिरप वाली ड्रिंक्स जो ऑटोमेटेड मशीनों से निकलती थीं। लेकिन ऑस्ट्रेलियन लोग, अरे वो तो कॉफ़ी के पारखी हैं। उन्हें छोटे, स्ट्रॉन्ग, एस्प्रेसो फॉरवर्ड ड्रिंक्स पसंद हैं जिन्हें एक बरिस्टा अपने हाथों से तैयार करे। जिस देश की परवरिश फ्लैट वाइट पर हुई हो, उनके लिए स्टारबक्स कोई प्रीमियम चीज़ नहीं थी, बल्कि ये एक महंगा, ज़्यादा मीठा और कमज़ोर विकल्प था। और उनकी जो विस्तार की रणनीति थी ना, वो एक कारपेट बॉम्बिंग जैसी थी, जबकि ज़रूरत थी एक सर्जिकल स्ट्राइक की। उन्होंने डिमांड बनाने का इंतज़ार ही नहीं किया, बस मार्केट को स्टोर से भर दिया। और जब आप हर नुक्कड़ पर मौजूद हों तो आप खास नहीं रहते। उन्होंने अपनी एक्सक्लूसिविटी ही खत्म कर दी। और सबसे बुरा, उनके स्टोर्स खुद एक दूसरे से मुकाबला करने लगे, एक दूसरे की सेल्स खाने लगे। नतीजा, उन्होंने ग्राहकों को अपनी तरफ खींचने के बजाय उन्हें थका दिया। लेकिन कहते हैं ना, हर अंत एक नई शुरुआत होती है। इसी बर्बादी की राख से एक नई, एक बहुत ही चतुर रणनीति का जन्म हुआ। कहानी यहां खत्म नहीं होती, असल में यहीं से ये और दिलचस्प हो जाती है। चलिए देखते हैं कि कैसे स्टारबक्स ने अपनी सबसे बड़ी नाकामी को अपने सबसे बड़े दांव में बदल दिया। ये अहंकार से विनम्रता की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। पर ये वापसी, ये कोई रातों रात का चमत्कार नहीं थी। ये 15 साल का एक लंबा, मुश्किल सफर था। 2008 के उस भयानक पतन से लेकर 2014 में एक बड़े स्ट्रैटेजिक बदलाव तक, और फिर आखिरकार 2023 में जाकर मुनाफे के उस पहले मील के पत्थर तक पहुंचना, ये धैर्य और लगन की एक मिसाल है। तो आखिर उन्होंने बदला क्या? बहुत ही शानदार मूव था। उन्होंने स्थानीय कॉफी कल्चर से लड़ना बंद कर दिया। उनकी नई रणनीति एकदम साफ थी। कॉफी के जानकारों का पीछा छोड़ो और उन लोगों को टारगेट करो जिन्हें तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। टूरिस्ट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और वो ट्रैवलर्स जो एक अनजान देश में अपने घर जैसा एक जाना पहचाना स्वाद ढूंढ रहे थे। तो क्या ये हिम्मत वाला कदम काम आया? चलिए इस असाधारण वापसी के आखिरी चैप्टर पर चलते हैं। वो पल जब विनम्रता मुनाफे में बदल गई, और वो सबक जो ये कहानी आज हर ग्लोबल ब्रांड को सिखाती है। और फिर
23 लंबे सालों के संघर्ष के बाद 2023 में वो हुआ जिसका किसी को यकीन नहीं था। स्टारबक्स ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला मुनाफा दर्ज किया। ये एक जबरदस्त वापसी थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने कल्चर को जीतने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने उसके साथ साथ चलने के लिए एक अलग रास्ता, एक पैरेलल लेन खोज ली। उन्होंने इस सच्चाई को मान लिया कि वो शायद कभी लोकल लोगों के फेवरेट नहीं बन पाएंगे, लेकिन वो एक थके हुए ट्रैवलर के लिए घर जैसा सुकून जरूर बन सकते हैं। तो स्टारबक्स के इस $143 मिलियन के सबक से हमें क्या सीख मिलती है? ये बहुत सीधी लेकिन गहरी है। कल्चर हमेशा स्ट्रैटेजी पर भारी पड़ता है। एक ग्लोबल ब्रांड की ताकत लोकल समझ की बारीकियों के सामने कुछ भी नहीं है। सच्ची सफलता बाजार पर अपनी मर्जी थोपने में नहीं, बल्कि बाजार की हकीकत के हिसाब से खुद को ढालने की विनम्रता में है। सीधी सी बात है, धारा से लड़ो मत, उसके साथ अपनी नाव चलाना सीखो।